चंद्रमा और पाप ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु और पाप युक्त बुध से युक्त लग्न और नवमांश जब पाप ग्रह युक्त अंशात्मक लग्न त्याज है, इसके अंतर्गत बीतने वाला नवमांश स्वतः त्याज्य हो जाता है। फिर नवमांश त्यागने का अभिप्राय दोषाधिक्य प्रदर्शनार्थ है। मध्य रात्रि और मध्य दिन ठीक 12 बजे से लेकर रात और दिन में घट यानी 60 पल का तृतीयांश 60/3 बराबर 20 पल पूर्व पश्चात अर्थात ठीक आधी रात से 10 पल 14 मिनट 10 पल बाद एवं ठीक मध्य दिन के 10 मिनट पहले और 10 पल बाद पाप ग्रह का नवमांश सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के पहले 3 दिन ग्रहण लगने के बाद समय से 72 घंटा पहले उत्पात और ग्रहण के बाद 7 दिन यानी 24 × 7 बराबर 168 घंटे तक शुभ उत्पात से दूषित समस्त दिन इनको समस्त शुभ कार्यों में त्याग देना चाहिए। भौम आदि 5 ग्रहों से भिन्न नक्षत्र जिस नक्षत्र में आकाश में ग्रह युद्ध देखा जाता है और जिस नक्षत्र में कोई उत्पात हो, इन तीनों नक्षत्रों को 6 मास तक शुभ कर्मों को त्याग देना चाहिए। अर्थात इनमें इस समय में कोई भी कार्य शुभ नहीं होता है। पाप ग्रह, नवमांश, उत्पात, ग्रहण, ग्रह भिन्न, ग्रह युद्ध आदि कई सांकेतिक शब्द आते हैं। पाप ग्रह सूर्य, कुज, शनि, राहु और केतु ये पाप ग्रह होते हैं। इनमें से युक्त यदि बुध तथा छिन्न, चंद्रमा ये सब पाप ग्रह माने जाते हैं। छिन्नेन्द्व कर्म ही सुतार्क तन्या पापा बुधस्तैर्युतः। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं। सूर्य और चंद्रमा निरंतर भूमि की परिक्रमा करते रहते हैं। जब कभी भ्रमण करते करते चंद्रमा सूर्य और हमारी दृष्टि के बीच में आ जाते हैं तो उस समय चंद्रमा से आच्छादित सूर्यमंडल को हम नहीं देखते हैं, उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब एक छोर पर चंद्रमा स्थित होता है तो दूसरे छोर पर सूर्य हो जाते हैं। उस समय हमारी पृथ्वी दोनों के बीच में आ जाती है और पृथ्वी के छाया में चंद्रबिंब आ जाता है, जिसे चंद्रमा को हम धूमिल देखते हैं, उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसके खास खग्रास, पूर्णग्रास, खंडग्रास अनेक प्रकार के भेद होते हैं। इनका ज्ञान हमें ग्रह लाघव, केतकी, मकरकंद आदि परिचयों से होता है। ग्रहण का नक्षत्र सूर्य ग्रहण पूर्ण ग्रहण लगने पर 6 मास तक त्याज होता है। अर्धमास यानी पादग्रास स्वयं निर्णय दिया करता है या होता है। दिव्य, अंतरिक्ष, भौम ये 3 प्रकार के होते हैं। मनुष्यों में जब अतिलोभ, असत्य, नास्तिकता और अधर्म आदि तामसी वृत्तियाँ पड़ती हैं तो 3 प्रकार के उत्पात यानी नाना प्रकार के उपद्रवों की सूचना मिलता है और आता है। ग्रह और नक्षत्रों के विकार उत्पन्न होना, पुच्छल तारा का दिखना, उल्का, निर्घात, पवन विकार, परिवेक,
सूर्य और चंद्रमंडल के चारों ओर वृत्त बनना दिव्य उत्पात कहे जाते हैं, माने जाते हैं। गंधर्व नगर, इंद्रधनुष आदि अंतरिक्ष उत्पात होता है। जंगम स्थावर में विकृति, भूकंप, देव विग्रह का बिना कारण फट जाना, घरों में शील, लोटा, मुसल आदि का टूटना आदि भौम उत्पात कहे जाते हैं और माने जाते हैं। बिजली के वसंत ऋतु में बिजली गिरना, ओले गिरना, भूकंप होना, संध्या निर्घात और शब्द होना, परिवेश, दिशाओं में धूल फैलना, जंगलों में धुआं, उदयास्त समय में सूर्य का रक्तवर्ण होना, पेड़ों में से रस टपकना, तेल निकलना, फूलों फलों का उत्पन्न होना, गौओं पक्षियों में काम शक्ति की आसक्ति होना, वृद्धि आदि। ये वसंत ऋतु में क्या होता है? शुभ उत्पात होते हैं। आकाश में तारा उल्का का गिरना, सूर्य या चंद्र का बिंब कपिल वर्ण का दिखाई देना, बिना अग्नि के ज्वलन, विस्फोटक, आकाश में धूमिल होना, वायु आघात से शब्द होना, संध्या समय में लाल कमल सदृश दिखना, आकाश में क्षुब्ध यानी समुद्र के समान होना, नदियों के जल का सूख जाना, ये ग्रीष्म ऋतु के शुभ उत्पात है। वर्षा ऋतु में इंद्रधनुष, सूर्य चंद्र के परिवेश, बिजली की चमकना, सूखे हुए पेड़ों लताओं का पनपना, भूमि का कांपना, विकृति होना, भूमि में दरार पड़ना, शब्द होना, तालाबों में पानी का बढ़ना, नदियों के पानी बढ़कर उतर आना, कुआं, बावली, गढ़ी का जल ऊपर से छितराना, पर्वतों का फटना, यह वर्षा ऋतु के क्या है? शुभ उत्पात है, यानी शुभ है। शरद ऋतु में दिव्य स्त्री यानी देवांगना, भूत, देव योनि पुरुष, गंधर्व, यमानों का अद्भुत दर्शन, दिन के समय आकाश में ग्रह का दिखना, नक्षत्र और ताराओं का दर्शन होना, वनों और पर्वतों को खोहों में गाने बजाने का शब्द सुनाई देना, फसलों की अच्छी उपज होना, पानी की कमी, ये शरद ऋतु के शुभ उत्पात कहे जाते हैं और माने जाते हैं। हेमंत ऋतु, शीतल वायु गवाना, पाला पड़ना, मृग और पक्षियों का शब्द करना, राक्षसों, यक्ष, भूत प्रेत, पिशाच का दर्शन होना, यानी अकस्मात आकाशवाणी होना, उसके सुनाई देना, दिशाओं में धुएं के समान अंधकार होना, आकाश और वन पर्वतों को न देखना, सूर्य का उदय क्षितिज के ऊपर आ जाने पर दर्शन तथा अस्त क्षितिज के ऊपर रहते और दर्शन होना, हेमंत ऋतु के ये शुभ उत्पात होते हैं। पाला गिरना, वायु प्रकृति यानी स्पर्श न करने के योग, ठंडी वायु का बहना, भीषण जानवरों का अद्भुत दर्शन, आकाश के अंजन के समान काला दिखाई पड़ना, ताराओं और उल्फा के टूटने से आकाश का विचित्र रंग होना, स्त्रियों, गौओं, भैंसों, बकरियों, घोड़ों, मृगों, पक्षियों में विचित्र प्रकार के गर्भ की उत्पत्ति, यानी वृक्ष, लता, अंकुरित पत्तों में विकृति का होना, ये सब शिशिर ऋतु के शुभ उत्पात कहे जाते हैं, माने जाते हैं। ऋतुओं के अनुकूल दृश्यों के शुभ और प्रतिकूल दृश्यों के शुभ अशुभ माने जाते हैं। जब ग्रह अपनी अपनी कक्षा में चलते हुए स्पष्ट रूप से सर किसी नक्षत्र के सर के समान एक ही दिशा उत्तर और दक्षिण दिशा में हो जाता है तो वह ग्रह उस नक्षत्र का भेदन करता है, उसे हम नक्षत्र भेदन कहते हैं। यह गणित गमी होता है। ग्रह युद्ध के 4 भेद होते हैं: उल्लेख भेद, अंश, विमद और असभ्य। भौमादि 5 ग्रहों
5 तारा ग्रहों में जब एक दूसरे से ग्रह से ढका हुआ दिखलाई देता है तो भेद 2 ग्रहों की परिधि मात्र से स्पर्श हो तो उल्लेख दोनों ग्रहों की किरणें आपस में मिली हुई प्रतीत हो तो अंशु विमर्द अल्प पूरी तरह दोनों आपस में दक्षिण उत्तर एक सर में दिखलाई पड़े तो असभ्य नामक युद्ध होता है। चंद्रमा के साथ तारा ग्रहों का योग होने से समागम कहा जाता है।